हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट का एग्ज़ाम 24/8/2021 को हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसका हम आंसर की देखने वाले हैं। वैसे तो यहाँ पे मैं जो सीरीज जी है, उत्तर पुस्तिका श्रेणी जो जी है, मैं इसके अनुसार आपका आंसर की बता रहा हूँ, लेकिन लगभग फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी सेट थे सारा क्वेश्चन सेम था। तो चलिए हम देखते हैं कि सेट जी का आंसर की क्या है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी। आपके क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर था वो होगा 5 सोमवार होगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। जो लगा के आए होंगे उनका बिल्कुल आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर टू है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह की बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो यहाँ पे ए दही है, बी पनीर है, सी तेल है, मक्खन है। तो दही, पनीर और मक्खन आपके दूध से बनता है, लेकिन तेल क्या है इनमें, तेल अलग है, यानी कि ऑप्शन सी दूसरे का क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को क्यू क्यू पी सी वी ई यू एच पी एम टी लिखा जाता है, इसी कूट में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे +1 -1 +1 माइनस का रूल था, तो इसमें ऑप्शन ही आपका क्या था, बिल्कुल सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ की पुत्री का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल में किस प्रकार संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसमें हम सिर्फ आंसर देखने वाले हैं। आई होप आपने अच्छे से सॉल्व करके टिक करके आया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस साइड में दे रखा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की वैक्सीन कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश। तो याद रखेंगे पहला देश जो घाना नाम का था, वो फ्री वैक्सीनेशन हुआ था वहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था। तो इसमें ऑप्शन बी सही आपका पटना होगा। क्या होगा, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो ये है आपका आंसर, ये होगा रिलायंस जियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई है। तो ए ऑप्शन ये सही है, जिसमें आपका राजस्थान में बोल्ड परियोजना क्या की गई है, शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, किसी भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए यूडीआईएस प्लस की शुरू की गई है। तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन डी आपका क्या है, इसमें सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें क्या है आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि लोग अपने आंसर की को मिला सकें। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो इसमें ऑप्शन ए था सिरिसा बांदला। कौन थी, सिरिसा बांदला। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो वो कौन थे, सुमीत मलिक हैं। कौन है, सुमीत मलिक को 2 साल के लिए उनको प्रतिबंध लगा दिया गया डोपिंग के आरोप में। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू किया गया है। तो ऑप्शन डी है इसमें, हिमाचल प्रदेश। क्या है, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन नंबर आपका है कि निम्न में कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है। तो आप जानते हैं ढाका कहाँ का है, ढाका बांग्लादेश है, दिल्ली आपका इंडिया है, बीजिंग चाइना का हो जाएगा, तो सान जोस, इसका ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसमें है विराट कोहली। विराट कोहली को वीवो का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया। किसके लिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दे रखा है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही था, 5 ऐसे राज्य भारतीय राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें म्यांमार जो आपका है सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में क्या है? तो ऑप्शन डी याद रखेंगे, मलयालम। मलयालम जो है आपका लक्षद्वीप का ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो ये है 550। पहले था 552 लेकिन 2 घटा दिया गया, अब हो गया है 550। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे हिंदी दिवस 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का, तो 21 आपका है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो एशियाई की बात है तो इसमें सी ऑप्शन सही है। सीवी रमन जी को भी मिला था, लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं पहले की बात की प्रथम एशियाई, तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो याद रखेंगे औरंगाबाद। औरंगाबाद जो ऑप्शन सी था 22वें का सही था, जिसमें अजंता एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो केरल का जो सांस्कृतिक उत्सव है ओणम है। ठीक है। अगला हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध जो है मरकरी सबसे नज़दीक है किसके? सूर्य के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका 25 से लेकर 29 तक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसमें वीरता से एक दिया हुआ था पैराग्राफ, तो मैं सीधे आपको क्या करना था, इसे अच्छे से पढ़ना था और इसके आधार पे आपको आंसर देना था। तो पहला आपका मतलब इस 25वां क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? तो ये ऑप्शन बी होगा, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन आपको लग जाएंगे। ठीक है। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या है? नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? तो ये होगा बिल्कुल। नितांत कहा जाता है नितांत आवश्यक यानी बिल्कुल होता है, नितांत का क्या होगा? बिल्कुल, डी ऑप्शन। अगला है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन ए सही होगा, मानव जाति के विकास के लिए। ये तो आप आई होप बहुत ही आसानी से कर लिए होंगे। 28वां क्वेश्चन है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? तो ये है आपका अहिंसा और प्रेम। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 29, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? अहिंसा के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। फिर आगे आपका 30 से लेके 34 तक आपका ग्राफ था और ये आपका विज्ञान से रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया हुआ था, इसे पढ़ के आप इसको भी आसानी से कर सकते हो। तो मैं आंसर इसका सीधे बता रहा हूँ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, हस्तमालक शब्द से अभिप्रेत है। हस्तमालक शब्द का अष्ट क्या है? तो ये होगा ऑप्शन सी यानी कि हाथी के लिए आंवले की तरह। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन। 32 की बात करें, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या हो गया है? सभी प्राकृतिक भौतिक वस्तुओं से संपन्न हो गया, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। अगर हम बात करें 33, तो वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो इसमें आपको होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारधाराओं से वैज्ञानिक की चिंतन की वजह से क्या मिल गया? आज़ादी मिल गया। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34 की, तो यहाँ पे कह रहा है विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है? तो ये ऑप्शन ए सही होगा, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ये जितने भी आंसर आपका पैराग्राफ थे ये सब पढ़ के और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। चलते हैं आगे। अब आपका आ गया मैथ्स से, मतलब कि डीआई ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप चेक कर लेंगे। आपको ग्राफ पढ़ना था और ग्राफ पढ़ के इसका आंसर देना था। तो हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 35 पे। 35 कह रहा है इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर था। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे न्यूनतम है, ये वाला सबसे न्यूनतम है और ये वाला सबसे अधिकतम है। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो आंसर इसका जो आ जाएगा आपका ये हो जाएगा बी यानी 1.20।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। छात्र 4 को भूगोल में 7 अंक मिले, इसके इतिहास में अंक क्या है? तो इसे जब आप सॉल्व किए होंगे तो 75 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 75 होगा। मैथ्स और आपका ये जो ग्राफ है इसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो 37 आपका क्या था? 37 नंबर क्वेश्चन जो था कह रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? तो ये ऑप्शन डी सही था, यानी कि 3 ऐसे बच्चे थे जो भूगोल से ज़्यादा प्राप्त किए थे इतिहास में। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो डी था वो बिल्कुल सही था, 1, 2, 3 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 39 इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगला ग्राफ आ जाएगा। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो ये होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों बी सही होगा? क्योंकि जब आपका नंबर पता रहता तब तो निकालते, नंबर पता ही नहीं कि कौन कितना पाया, इसलिए अपर्याप्त हो जाएगा। अब बात करेंगे 40, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपका ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? अगले वर्ष की तुलना में घटत किस में रही सबसे अधिक? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है डी, ऑप्शन नंबर डी यानी 2017-18 में 2017 एंड 18 में सबसे अधिक घटत रही, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा था। ये वाला चार्ट अगर हम दिखाएं यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट अगले वर्ष में क्या हो गया? कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या था आपका? 41 कह रहा है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। तो ये ऑप्शन नंबर बी 3/4 गुना था। कितना था? 3/4 गुना था। अगला क्वेश्चन 42, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्वेश्चन नंबर 42 का आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, 2017-18 सबसे अधिक वृद्धि हुआ था। किसमें? 2017-18 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे उत्पादन का प्रतिशत बढ़ा। कितने प्रतिशत बढ़ा? तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपका डी हो जाएगा। टोटल 22.2% की क्या हुई? वृद्धि हुई। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 44, तो आपका ये है 44, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो जब आप निकाले होंगे तो ए मतलब इसका आंसर जो होगा 62.5 मीट्रिक टन होगा, क्योंकि आपका जो ग्राफ दिया हो मीट्रिक टन में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट ग्राफ आ जाएगा, ये 5 सेल्समैन द्वारा क्या कह रहा है कि 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दे रखा है। ये चार्ट आपका बना दिया। इसी चार्ट के आधार पे, इसी ग्राफ के आधार पे आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। पहला 45 की बात करें, निम्न में किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का जो अंतर था सर्वाधिक था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 2019 में जो अंतर था इनके कमीशन का वो सबसे अधिक था। 46, 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ई द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो जो 46 का होगा बी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं। अब हम देखते हैं 47, कह रहा है किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो 47 का आपका हो जाएगा ए। 2016 में ऐसा होता है कि पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाता है। सी की सिर्फ बात हो रही है यहाँ पे। और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो 48 आपका क्या है? वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैन के उसी वर्ष कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 48 का आपका हो जाएगा ए 19.05, 19.205, ठीक है। 49वां क्वेश्चन, किसी सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो ये होगा 49 का आपका बी, यानी कि जो सेल्समैन सी था 2018 की तुलना में 2015 में मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट आया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50वां क्वेश्चन है,
उससे पहले इस ग्राफ को देख लेते हैं। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में है। ये आप देख रहे हैं, ब्रोकर से एंजल था, शेरखान था, जीरोधा था, ट्रेडबुल था। तो इसके अनुसार आपको बताना था। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इस ग्राफ से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 50 है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो औसत जब भी निकालना है तो आपको सीधे सीधे इनके नंबर जोड़ लेने थे, जिसका सम ज़्यादा आता वही ज़्यादा होता। तो इसका जो आप आंसर देखेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 50वें का आपका जो आंसर होगा वो होगा सी का मतलब क्या हुआ, ट्रेडबुल में सबसे ज़्यादा औसत आया। अगला अगर देखें हम, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेरखान में खुले खातों की संख्या का औसत का लगभग कितना प्रतिशत था, लगभग में आपको बताना था। तो ये हो जाएगा 57.82। क्या होगा, 57.82। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में किस महीने में किलो खातों की संख्या का औसत महत्तम था। महत्तम मतलब मैक्सिमम यानी ज़्यादा। 52 का आपका डी होगा, किसका, 52 का आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी सितंबर में। आप ग्राफ से यहाँ से देख सकते हैं कि किस महीने में सबसे ज़्यादा खुला था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। ये कह रहा है अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा डी का मतलब 40, सॉरी ये ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन सही था। 53 का क्या था, 53 का डी यानी 35.3। अब चलते हैं 54 पे। 54 आपका दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या का जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अनुपात। तो 54 में आपका ऑप्शन बी, यानी जब अनुपात आप निकालेंगे तो 1.04 आएगा। क्या आ जाएगा, 1.04। अब चलते हैं आगे। तो ये आपका डीआई यानी डीआई मतलब ग्राफ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, चरक संहिता संबंधित है तो किससे होगा, चिकित्सा से संबंधित है, याद कर लेंगे, यानी ऑप्शन इसमें डी सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही आंसर था वो डी था। क्या था, डी था। आप चेक कर लेंगे इसको। 57, निम्न में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो ये ऑप्शन ए है, तुकाराम थे। कौन थे, तुकाराम। 57 का ए ऑप्शन सही था। अब आते हैं 58 पे। तो 58 आपका यहाँ नीचे है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 59 पे आते हैं। तो 59 आपका है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी है। क्या है, ऑप्शन सी, यानी AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत। ये आपका क्या था, ऑप्शन सी सही था, मतलब ये जोड़ा सही नहीं था। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 का, यानी 60, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी जी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। 61 क्वेश्चन नंबर 61, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो इसमें ऑप्शन बी है, सॉरी ए होगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। क्या होगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हिंदी से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 62, करो या मरो का नारा किसने दिया था। सॉरी हिंदी से नहीं है, जीएस से ही है, महात्मा गांधी। कौन होंगे इसके, करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी। अब देखते हैं 63 का आपको सुमेल करना था कि किसका क्या, ब्रह्म समाज जो कौन उनमें से कौन ने बनाया था। तो इसका जो ऑप्शन आपका होगा सही, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, सही था, यानी कि ए 2351। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन पे ये देखिए दिया हुआ है 64, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा के लिए। किसके लिए, तांबा के लिए। अगला क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे मिला था।
तो इस पद का जो प्रस्ताव मिला था वो राजेंद्र प्रसाद को मिला था। किसको मिला था? राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? सलालपन बिजली योजना किस नदी पर स्थित है? तो ये होगा झेलम नदी पे। किस नदी पे स्थित है? झेलम। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67, तो बसंत विषुत होता है, ये ऑप्शन ये सही था। 21 मार्च को बसंत को विषुत माना जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कांजीरंगा पूछा हुआ है, तो ये ऑप्शन डी, यानी कहाँ है आपका? असम में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अभी वहाँ पे 2 और नए खुले हैं, तो इस तरह से असम है वहाँ पे, ठीक है। तो 69 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं, यानी हिमालय से जो रिलेटेड है। तो ये होगा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, यानी सेकेंड और थर्ड, जो कि ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की, यानी 70 का, कह रहा है कि बैंक दर का अर्थ है, तो ये हो जाएगा केंद्र द्वारा, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो होता है वो बैंक दर कहा जाता है। तो 70 का 20 सही था। अब आते हैं 71, यानी 71। कह रहा है यदि आरबीआई नगद कोषानुपात घटा दे तो खास सृजन पर क्या असर होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित कमाना होता है? तो ये होता है पूंजीवादी। क्या होगा? पूंजीवादी। अगला, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? तो ए ऑप्शन याद रखेंगे, ए, आरबीआई के गवर्नर द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 74 है, फेमा का पूर्ण रूप है, तो ये होगा डी ऑप्शन, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 75 कह रहे हैं भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें सम्मिलित है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की बात कर रहा है, ये किसमें सम्मिलित है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य सूची में। किसमें होगा? राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इनके अंतर्गत रखी गई है, तो ये होगा इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं। इसमें से ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा है, ये साइंस से क्वेश्चन आ गया है, देखिए। कह रहा है ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो ये कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें धारावाहक। 78, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, ये पूछ रहा है किससे रिलेटेड है? तो ये होगा ए, 21 ए से। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 ए। अब आते हैं 79, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य से प्रस्ताव रखा था? 79वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव को रखा था। अब आते हैं 80 पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की निहित है? किसमें आपका जो अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है? तो 80 का जो सी है, अनुच्छेद 29 में, आर्टिकल 29। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संतरे में, तो आप सबको पता होगा कौन सा विटामिन पाया जाता है बहुतायत मात्रा में? विटामिन सी। 82 से लेके 8 तक आपके मतलब अगले 5 क्वेश्चन मैथ के आ गए हैं, तो 82 का आपका सी ऑप्शन सही है, 324 होगा। इसका सॉल्यूशन मैं जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, मैथ्स और जो डीआई से हैं, रीजनिंग का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साइंस का है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो ये है आपका एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 84 की अगर बात करें, तो 84 आपका है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, तो ये होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, COCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन आपका नीचे ही है, कह रहा है कि 18 कैरेट सोना में खरे सोने का प्रतिशत है, तो ये होगा ऑप्शन डी, 75 होगा। 80 कैरेट अगर गोल्ड है तो 75% होगा गोल्ड का मात्रा। अब आएंगे 86 आपका औसत से रिलेटेड क्वेश्चन था,
तो इसमें होगा 37 वर्ष, ऑप्शन बी। कह रहे 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र 20 में शामिल किए जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो ये ऑप्शन बी आपका सही था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको जल्दी ही। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए 87, 885 तो ऊपर बनेगा ए क्यूब और प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब बी क्यूब को जब तोड़ेंगे तो 885 और 115 जोड़ देंगे तो ऑप्शन बी 1000 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जब ऊपर तोड़ेंगे तो ये नीचे वाला कट जाएगा, प्लस में आएगा, मतलब सिंपली इसका आंसर आएगा 1000 रुपये, 1000। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसको सीधे आपको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दिया था √5 मैंने √3 बाई √5 प्लस √3, इसका हर का जब परिमेयीकरण करेंगे तो ऑप्शन डी यानी 4 माइनस √15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा, 16% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 90, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, हिंदी आ गया। तो ये है आपका थोड़े में बहुत कहना, क्या होगा, थोड़े में बहुत कहना। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा दिया है, BC है महत्वाकांक्षा, डी है महत्वाकांक्षा, यानी सी ऑप्शन आपका महत्वाकांक्षा सही हो जाएगा। 92 की बात करें, एकल शब्द का विलोम है तो ऑप्शन ए सही है, एकल का विलोम होगा बहुल, क्या होगा, एकल का मतलब एक, बहुल मतलब बहुत सारे। दर्प का जो होगा अहंकार होता है, घमंड या अहंकार, इसका पर्यायवाची पूछा हुआ है तो याद रखेंगे दर्प का अहंकार या घमंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मन को हरने वाला को एक शब्द में हम क्या कहेंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मनोहर, क्या हो जाएगा, मनोहर। ठीक है, इसका याद रखेंगे, डी आपका सही ऑप्शन था। 94 का क्या था आपका, बिल्कुल सही ऑप्शन था, 94 में आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मनोहर, मन को हरने वाले को बोलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपके, फिर एक ग्राफ आ गया इंग्लिश से रिलेटेड, इसमें 3 क्वेश्चन है जो PT नेहरू से रिलेटेड ग्राफ हैं, तो इसे पढ़ के और आपको क्या करना था, आंसर देना था। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, ये हो जाएगा अ पर्सन हैविंग वेरियस इंटरेस्ट, अ पर्सन हैविंग वेरियस इंटरेस्ट। आप देखेंगे 96 PT नेहरू इंजॉय, तो ऑप्शन ए सही होगा, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, तो ये आपने पढ़ के आसानी से कर लिया होगा। अगर हम बात करें 97 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स PT नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये ऑप्शन ए सही है, ह्यूमनिज्म जो है इज मोर इम्पोर्टेंट देन साइंस, जो आपकी मान्यता है वैज्ञानिक दृष्टि से भी अधिक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 98 का, तो ये तो और सिंपल है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, फेमस का क्या हो जाएगा, पॉपुलर, यानी ऑप्शन सी, फेमस का सिनोनिम्स पॉपुलर होगा। 99 कह रहा है गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं, तो उसका अपोजिट होगा ओपीक्यू, यानी जिसके आर पार नहीं देख सकते, ये 99 हो गया। लास्ट क्वेश्चन 100, क्वेश्चन नंबर 100, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी में हम पक्षी के बारे में पढ़ते हैं, तो नृ विज्ञानी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ये किसके बारे में पढ़ते हैं, मानव के बारे में। तो ये था आपके 24 और 8/2021 के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस, सारा आंसर की आपके सामने है, आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सारे बच्चे अपने आंसर को मिला सकें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।